आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? कारक प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। कारक प्रकरण में अब तक हम भाग 11 तक यानी 11 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। और हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति का सेकंड जो भाग है यानी द्वितीय भाग है उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं बच्चों। इससे पहले हम अपादान संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। ध्रुवम पाय अपादानम, अपादाने पंचमी, वित्रार्थानाम भयेतु, जुगुप्सा विरामा, इनके अर्थों को हम देख चुके हैं बच्चों। आइए उसके आगे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। वारणार्थम इप्सितः देखते हैं प्यारे बच्चों। वारणार्थम इप्सितः क्या कहता है कि प्रवृत्ति विघातो वारणम, वारणार्थानाम धातुनाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्। यानी वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर इप्सित कारक क्या हो जाता है? अपादान हो जाता है। यानी वारण क्या होता है बच्चों? यानी वारण का मतलब होता है हटाना, वारण का। और इन जैसी धातुएं क्या होती है? अर्थ वाली धातुएं। यानी ऐसी समान अर्थ वाली कोई धातुएं और भी हो तो जो इप्सित है उसमें उसका क्या हो जाता है? अपादान हो जाता है। जैसे अगला उदाहरण हमने दिया है कि यवेभ्य गाम वारयति, यानी यवेभ्य गाम वारयति क्या कहता है कि जो से गाय को हटाता है। जो से यानी जो होते हैं ना यव, यवों से गाय को हटाता है। तो यहाँ क्या है? इप्सित अर्थ, इप्सित कारक क्या है? यव। और इसके कारण यहाँ क्या हो गई? इसमें की अपादान संज्ञा हो गई और इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। तो यवेभ्य गाम वारयति यानी जो से गाय हटाता है। वैसे कह देते हैं हम। तो इस प्रकार के अर्थ वाले भी उदाहरण अगर और भी हो तो उसमें भी हम अपादान संज्ञा करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अनर्धो एना दर्शनम इच्छति क्या कहता है? अनर्धो एना दर्शनम इच्छति क्या कहता है? व्यवधाने सति यत् कर्ति कस्य आत्मनः दर्शनस्य भावम इच्छति तद अपादानम स्यात्। यानी व्यवधाने सति यानी छिपने के कार्य में जिससे छिप रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। यानी जिससे हम क्या कर रहे हैं? छिप रहे हैं ना, वो भी क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तो वेधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य भावम इच्छति तद अपादानम स्यात्। यानी छिपने के कार्य में जिससे हम छिप रहे हैं ना उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे चौर है आरक्षकाद निलीयते, यानी क्या कहता है कि चोर आरक्षक से छिपता है। यानी चोर किससे छिपता है? चोर यानी जिससे हम छिप रहे हैं ना, किससे छिप रहे हैं? आरक्षक से, यानी पुलिस वाले से। और जिस प्रकार से, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी और अपादान कारक हो गया प्यारे बच्चों। तो चोर आरक्षक से छिपता है। तो छिपने के कारण में हम जिससे छिप रहे हैं उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाती है। कृष्ण है मातु निलीयते, यानी कृष्ण माता से छिपता है। तो माता से छिप रहे हैं हम तो उसकी कौन सी संज्ञा हो गई? अपादान संज्ञा हो गई। और उसमें पंचमी विभक्ति होगी प्यारे बच्चों। राम है मातु निलीयते, राम माता से छिपता है। तो इसकी भी पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा हो गई। उसी प्रकार से श्यामः मोहनाद निलीयते, यानी श्याम मोहन से छिपता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जिससे छिप रहे हैं उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाती है प्यारे बच्चों। अगला सूत्र है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे क्या कहता है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञेशात्। यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में, यानी नियम पूर्वक हम जिससे विद्या स्वीकार कर रहे हैं जो वक्ता होता है वो अपादान कहलाता है। यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में जो वक्ता होता है उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाती है प्यारे बच्चों। जैसे गुरु अधीते, यानी गुरु से क्या करता है? पढ़ता है। तो नियम पूर्वक हो गया ना, गुरु से पढ़ता है। उसी प्रकार से उपाध्यायात अधीते, यानी उपाध्याय से पढ़ता है। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार कर रहे हैं ना, तो जिससे विद्या स्वीकार कर रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति हो जाती है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। जने कर्तु प्रकृति ही। जने कर्तु प्रकृति क्या कहता है? जायमानस्य हेतु, जायमानस्य हेतु अपादानम स्यात्। यानी जायमान का अर्थ होता है उत्पन्न होने की क्रिया में, उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पन्न होता है, यानी उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पन्न होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी जहां से उत्पन्न हो रहा है ना उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। अर्थात जन्म लेने की क्रिया में जो मूल प्रकृति का कारण होती है वह अपादान कहलाता है प्यारे बच्चों। जैसे ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, यानी जन्म लेने की क्रिया
जहां कहां से हो रही है, ब्रह्मा से। प्रजा प्रजायन्ते, प्रजा ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। और मैंने क्या बताया था, उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पन्न होता है, यानी कहां से उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्मा से, यानी ब्रह्मा से उत्पन्न हो रहा है। और उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पन्न होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात जन्म लेने की क्रिया में जो मूल कारण होता है ना, मूल, उसमें की अपादान संज्ञा होती है। आइए और देखते हैं, कामाद क्रोधो अभिजायते, यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहां जन्म किससे हो रहा है, काम से। क्रोध का जन्म किससे हो रहा है, काम से। उसी प्रकार से गोमयाद वृश्चिका जायन्ते, गोमयाद यानी गोबर से, वृश्चिका यानी बिच्छू, यानी वृश्चिका का मतलब बिच्छू, जायन्ते यानी उत्पन्न होते हैं, यानी गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। तो जन्म बिच्छुओं का कहां से हो रहा है, गोबर से। उसी प्रकार से भूमि वनस्पतयः प्रवहन्ति, यानी भूमि से वनस्पतियां उगती है। भूमि से क्या होती है, वनस्पतियां उगती है। उसी प्रकार से तंतुभ्य पटः भवति, यानी तंतुओं से कपड़ा बनता है। यानी कपड़े का कहां से निर्माण हो रहा है, तंतुओं से। तो जहां से जो चीज उत्पन्न हो रही है उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है, और उसमें हम पंचमी विभक्ति करते हैं प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से भुआ प्रभवः, भुआ प्रभव सूत्र क्या कहता है, भवनम भू, भवनम भू, और भू कर्तु प्रभव अपादानम स्यात्, यानी प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदि जहां से निकलती है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। यानी प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदि जहां से निकलती है ना, उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे हिमालयाद गंगा प्रभवती, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। यानी नदी आदि कहां से निकल रही है, हिमालय से, और इसलिए इसकी क्या हो गई, अपादान संज्ञा हो गई। हिमालयाद गंगा प्रभवती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। उसी प्रकार से हिमवतः गंगा प्रभवती, यानी जहां से निकल रही है, हिमालय से, तो गंगा निकलती है। उसी प्रकार से विराट नगरात बाण गंगा प्रभवती, यानी विराट नगर से बाण गंगा निकलती है। तो यहाँ विराट नगर में क्या हो गया, भुआ प्रभव, यानी प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदि जहां से निकलती है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है प्यारे बच्चों। तो विराट नगर से बाण गंगा निकलती है। इस प्रकार से और भी हम उदाहरण देख सकते हैं। जो चंबल नदी है वो कहां से निकलती है, या जो बनास नदी है, इनको हम कई नदियों का हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये भाग आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमने भुआ प्रभव देखा, यानी नदी आदि जहां से निकलती है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। इसके अलावा 8वें सूत्र में हमने जनि कर्तु प्रकृति, यानी जिससे जहां जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है। उसके अलावा आख्यातोपयोगे देखा, इसमें नियम पूर्वक जिससे हम विद्या स्वीकार कर रहे हैं उसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है और पंचमी विभक्ति हो जाती है। इसके अलावा बच्चों हमने जिससे कोई छुप रहा है ना, छिपने के कार्य में जिससे छिप रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है प्यारे बच्चों। इसके अलावा वारणार्थम इप्सित है, और वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर इप्सित कारक क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भाग आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपादान कारक के अंतिम भाग के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।